चुनाव परिणामों के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सभी पत्रकार साथियों का, प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया से संबंधित हमारे पत्रकार साथी हों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र के रण में इस प्रदेश की जनता के हित में पिछले 5 साल से हमेशा बुलंद आवाज के साथ जनता की बात उठाई और चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे। मुझे इस बात का दुख है। मुझे ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप में हम जनता को हकीकत समझाने में सफल होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम हकीकत समझाने में असफल रहे, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, चुनाव के दौरान भी अध्यक्ष था और उससे पहले 6-7 महीने पहले मैं अध्यक्ष बना। तो निश्चित रूप में ये मेरी जवाबदेही बनती थी कि मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मैं इसमें असफल रहा। मुझे इस बात का खेद है, दुख है और इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को स्वीकार करता हूं कि ये मेरी भी नाकामी है। साथियों, मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत ही बेहतर विकल्प था, एक सुनहरा मौका था, जो मौका हाथ से गया। हम मन, कर्म और वचन से बहुत ही ईमानदारी से जो ये पोस्टर आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यालय में लगे हैं, जो हमारे संकल्प थे, हम बहुत ही मजबूत इरादों से और ईमानदारी से इन संकल्पों को पूरा करने का ठान कर आगे की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार थे। हमने ये सपना देखा था कि हम उत्तराखंड के 4 लाख युवाओं को रोजगार देकर उनके आने वाली दिवाली को रोशन करेंगे। हमने ये सपना देखा था कि हम उन गरीब परिवारों को जो कि 200 रुपए किलो का तेल, खाद्य तेल नहीं खरीद पाते हैं, उनकी रसोई को रोशन करने के लिए हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप में मदद करेंगे। हमने सपना देखा था कि हम गैस के सिलेंडर को 500 रुपए से आगे नहीं बढ़ने देंगे और खास करके मैंने तो ये सपना देखा था कि मुझे एक मात्र जो अर्जुन के लक्ष्य की भांति मछली की आंख पर मेरा निशाना था कि मुझे बेरोजगारी को समाप्त करना है। मैंने ये सपना देखा था, लेकिन अफसोस है कि ये मौका अगले 5 साल के लिए, हमारा जो माइलस्टोन है वो अगले 5 साल आगे बढ़ गया। ऐसे मौके पर जबकि भारतीय जनता पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है, उनको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। मैं दिल की अंतरतम गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं अपने जो हमारी पार्टी के तमाम लोग चुनाव जीते हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सदन में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश के हित में जो काम सरकार करेगी उसका साथ देंगे और जो काम प्रदेश के हित में हो सकता है उसके लिए आवाज उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के लिए ये काम करे। और जो हमने पिछली बार तमाम समय समय पर जो गलत बातें थी उनको उठाया, भ्रष्टाचार के मामले उठाए, उनको भी अगर उनकी पुनरावृत्ति होती है तो हम ऐसे बातों पर सरकार को कदापि माफ नहीं करेंगे। हम एक जागरूक विपक्ष की भूमिका में अपने को पाते हैं और उसकी सार्थकता को सिद्ध करना हमारा पहला कर्तव्य है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम
प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पूरे चुनाव भर में हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे उम्मीदों को बढ़ाए रखा। और ठीक है, लोकतंत्र में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो इसमें हमें अपनी ही कुछ न कुछ कमियां खोजनी है। लोकतंत्र में जनता को कोई बात कहने, जनता के पास मौका था, बस मैं इतना कह सकता हूं कि मौका था जनता के पास, जो मौका 5 साल आगे बढ़ गया। लेकिन जो कमी हमारी है, हम उन कमियों को निश्चित रूप में दुरुस्त करेंगे। इस मौके पर मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को उनका आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों के समाचार पत्रों और आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, कि मैं इस मौके पर जिस बहादुरी से उन्होंने विपक्ष की धनबल, बाहुबल और तमाम ऐसी शक्तियों का, जो विध्वंसक शक्तियां विपक्ष में निहित हैं, ऐसी शक्तियों का डटकर मुकाबला किया। और इस बहादुरी के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को शाबाशी देता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे साथी तमाम मीडिया के लोग, आप लोग सब जानते हैं कि मीडिया के लोगों का भी आकलन जो परिणाम आया उसके विपरीत था। और जो उत्साहवर्धन आप लोगों ने किया, एक तटस्थ मीडिया की भूमिका में आपने जो लोकतंत्र के एक खंभे के रूप में अपने को अपनी सार्थकता सिद्ध की, मैं उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इरादे बुलंद हैं। गढ़वाल में एक कहावत है कि जू डर से घाघू नहीं छोड़े, जू पड़ गया तो घाघू नहीं छोड़े दो। तो हम अपने वसूलों पर लड़ते रहेंगे, प्रदेश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस का इतिहास है कुर्बानी का, कांग्रेस का इतिहास है संघर्षों का। और कोई छोटी मोटी बात हमें विचलित अपने रास्ते से नहीं कर सकती। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। धन्यवाद। क्या माने कांग्रेस पार्टी हमेशा कुर्बानी देती रहेगी क्या? कोई बात नहीं, कुछ लोग कुर्बानी के लिए बने होते हैं, कुर्बानी देंगे। अध्यक्ष जी, महंगाई भी है, पलायन भी है, बेरोजगारी भी है, और आपके 4 धाम 4 काम भी है। फिर किस बात को लेकर आप जनता को छू नहीं पाए जो वोट में कन्वर्ट? देखिए, हाँ, मैं आपका प्रश्न का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। जायज बात है कि अब भाई महंगाई चरम पर है, लोग असहज स्थिति में बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम असहज स्थिति में हैं। और उसके बावजूद ऐसी स्थिति आई, बेरोजगारी बहुत बुरा हाल है, हकीकत में बहुत बुरा हाल है। मुझे पूरे प्रदेश के दौरों के दरमियान एकमात्र जो सबसे बड़ा दंश इस प्रदेश में दिखाई दिया लोगों के मन में, वो बेरोजगारी का था। और उसके बावजूद ये स्थिति है, तो हम भी अभी पूरी तरह से उन कारणों का पता नहीं कर पाए हैं कि क्या कारण थे कि रिजल्ट इस प्रकार के आए, परिणाम ऐसे आए। इन पर और विचार करने की आवश्यकता है। और उन जो संभावित कारण है, उन कारणों में बहुत सी चीजें खुली हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से 4 धाम 4 काम अध्यक्ष जी, 4 धाम 4 काम को लॉन्च करने में आप लेट हो गए क्या? नहीं, हमने वो काम समय पर किया। मैं मानता हूं कि वो काम समय पर हुआ, जब होना चाहिए था तब हुआ। घोषणा पत्र कोई 6 महीने पहले तो आता नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में कही गई बातें हम पहले से कहते आ रहे थे। हम पिछले 4 साल 5 साल से कहते आ रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने उसको कलमबद्ध किया उस दिन। अध्यक्ष जी, लेकिन कहे तो हम पहले से रहते। हम ये सच है कि हम इन बातों को मतदाता के मन में नहीं बिठा पाए कि जो हम कह रहे हैं उसमें कितना लोग उस पर हम लोगों को नहीं ला पाए कि ये असली मुद्दे हैं। पहाड़ों को लेकर कॉन्फिडेंट थे, मैदानों में सीट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैदान में उधमसिंह नगर और हरिद्वार में आपको बहुत अच्छी सीटें आई, लेकिन पहाड़, गढ़वाल और कुमाऊं में आपको बहुत नुकसान हो गया। इसका कारण आपको सिर्फ ये लगता है कि जो पीएम की भेद थी, या पहाड़ों में संगठन की कमी भी नजर आई? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं पहाड़ों में जहां भी गया, मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत तत्पर और बहुत ही निष्ठा पूर्वक कार्य करते हुए दिखे। मुझे ठीक है, संगठन में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं कि संगठन की कमी के कारण ऐसा हुआ। बस कुल मिला के जो कारण है, उन कारणों को हम और गहराई से पड़ताल करेंगे और उन कारणों पर जितना हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि आप ठीक नहीं कर सकते। अगर हम विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कोई अगर इस पर चुनाव जीत जाए कि हम तो सिर्फ इस पक्ष के लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो वास्तविक में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
अब कोई कहे कि हम उस बात को कहना छोड़ दें चुनाव जीतने के लिए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इस प्रदेश की और इस देश की खुशहाली और इस देश की बेहतरी किस प्रकार हो सके, वो हमारा अंतिम रूप में लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के चलते हम अपनी अच्छी बातों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी नीतियों को नहीं छोड़ सकते। अध्यक्ष जी, आपको चुनाव क्या लगता है कि सीधा कांग्रेस को किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करना चाहिए था या कोई युवा नेतृत्व आगे प्रदेश में, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि ये पार्टी के अंदर जब मंथन होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या ये भी कोई कारण थे। अभी हम ये मंथन का सरासरी तौर पर आज पहली हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मैं समझ पाया हूं उतने तक ही मैं अपनी बात कहूंगा। इस पर आगे अगर हमारी बैठकों में कहीं मंथन होगा, कुछ बात निकलेगी तो आप तक जरूर। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि सीधी चुनौती आपको मोदी के नाम पर हुई, क्योंकि स्थानीय तौर पर भी किसी ने आपको जो है चुनौती दी आपको? देखिए, हम इस बात को, आपको याद होगा कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को करते आ रहे थे कि हमारे विपक्ष के लोग इस चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ने की तरफ ले जा रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ने के लिए ले जा रहे थे। और हम प्रदेश की जनता से ये आह्वान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ मोदी जी नहीं आएंगे, विधायक के तौर पे मोदी जी नहीं आएंगे। और हमारे विपक्ष के लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को, आपका वोट मोदी जी को। ये उन्होंने कोशिश की, और इसमें कोई बुराई नहीं मैं समझता इसमें, क्योंकि उनकी जो ताकत उन्होंने महसूस की होगी, हमारी ताकत है, उन्होंने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी ताकत लगाई। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कहकर अपनी ताकत लगाई कि हमारी ये थीम है, हमारा ये रास्ता है, हम सबका भला करेंगे, हमने ये कहा। और उन्होंने कहा कि हमारा ये फेस है, लोगों को शायद वो बात पसंद आई हो, तो ये तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागी, मेरा जनता का वोट है, जनता ने अपने वोट का उपयोग किया, कोई बात नहीं, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आया, लेकिन हमको इसको खुशी से स्वीकार करना है। विपक्ष को जीत पर बधाई देता हूं, सरकार बनाने की बधाई देता हूं, अच्छी सरकार बनाए, खनन से ध्यान को हटाकर इस प्रदेश के बेरोजगारों के हित पर ध्यान दें और इस प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो है टिकटों के बंटवारे में सही संतुलन नहीं बनाया, जिसका भुगतना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, और अगर कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां सामूहिक हैं, उस पर किसी के एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस प्रक्रिया का मैं भी हिस्सा हूं, मैं भी हिस्सा था, और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसलिए जो कुछ हुआ वो हम सब ने किया, अच्छा है तो वो भी सब ने किया, उसमें कुछ कमियां रह गई तो वो भी सब ने किया। ये समीक्षाएं कब से आप शुरू कर रहे हैं? अभी होली का सीजन है, सभी हमारे लोग कार्यकर्ता होली के बाद यहाँ पर आएंगे, एक दिन का समय तय करेंगे किस दिन हमने बैठना है, उस दिन बैठकर और तब इस पर शुरू करेंगे, बात शुरू करेंगे। चुनाव के दौरान कहीं संगठन में कोई कमी आई, जहाँ कोई पार्टी विरोधी जो गतिविधियां थी उसमें शामिल था, कुछ इस पर भी विचार मंथन? देखिए, इतनी बड़े राजनीतिक दलों में ऐसी इक्का दुक्का बातें होती रहती हैं, जिनको कि समय पर ठीक किया जाता है, हमने भी किया, सभी दल करते हैं। ऐसी कोई, अब अगर विद्रोह की बात है तो हमसे ज्यादा विद्रोह तो हमारे विपक्ष के लोगों में पार्टी में था, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल, जो इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, उनमें ऐसी बातें अगर होती हैं तो उसको ठीक किया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है ठीक करने की, हमने भी की। जो हो पाया वो हुआ, जो नहीं हो पाया वो आपके सामने। अध्यक्ष जी, हमसे ज्यादा मतलब विद्रोह था जी, हमसे ज्यादा कहा आपने, मतलब विद्रोह था पार्टी में। देखिए, मैंने कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टियों में ये चीजें होती हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग उठे, खड़े उठे, नहीं माने। मैं लाल कुआं की बात करूं तो वो नहीं माने, बहुत उनको मनाने की कोशिश की गई, नहीं माने, तो था ना, उसको हम नजरअंदाज नहीं वाले भी नहीं मान पाए। हाँ जी, रामनगर गए थे, रामनगर से वापस लालपुर क्यों भेजना पड़ा? आप अध्यक्ष थे, आपने सीट का चयन करने में पूरी भूमिका निभाई होगी, रामनगर की सीट को फिर लाल कुआं में। देखिए, हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि हम सबकी इच्छा थी कि आदरणीय रावत जी लाल कुआं लड़े। हमारी इच्छा अच्छे रिजल्ट के लिए थी, बेहतर रिजल्ट के लिए थी, लेकिन नहीं आया। अगर उसमें अगर आप मुझे दोषी समझते हैं कि मैंने उन्हें लाल कुआं भेजने में कोशिश की, तो मैं उसका दोषी हूँ, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी हो रखा है, बड़ा वायरल हो रहा है, सोनिया निकाल देना तुरंत, सीधे देवेंद्र फडणवीस के उन पर आरोप लगा रही है, किसने देखते हैं? कुछ चीजों का जवाब न दिया जाना ही जवाब है।
अध्यक्ष जी, क्या माने लोगों को जब फ्री के घोषणा की, फ्री में फ्री एक से एक फ्री करते रहे, लोगों को फ्री के पसंद नहीं आया क्या? जी, फ्री के बहुत सारे घोषणा की आपने, जनता को पसंद नहीं आया फ्री के घोषणा। ऐसे लगता है रिजल्ट से और क्या समझ गया। आपने नैतिक जिम्मेदारी की हार की, क्या आप पद छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहर्ष, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए, ये मेरा लक्ष्य है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो मुझे आदेश होगा मैं उस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मन से, प्राण प्रतिष्ठा से, निश्चय से मैं तैयार हूं। नहीं, आपसे अच्छा कोई अध्यक्ष है आपको लगता है इस समय? नहीं, ये बात देखिए, दुनिया में अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है। ये संयोग है कि गणेश गोदियाल होते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता मुझसे बेहतर अच्छा अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है। जब जिसको मौका मिलेगा वो परफॉर्म करेगा। अध्यक्ष जी, आप पोस्टल बैलेट को लेकर बड़े आक्रामक थे, मतलब कांग्रेस आक्रामक थी, आपकी अपनी सीट पर भी बड़ा मार्जिन कम रहा, क्या पोस्टल बैलेट का कुछ दिखा और अन्य सीटों पर कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है, मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दोबारा रिकाउंटिंग कराता। हाँ, लेकिन मैं इस बात से क्षुब्ध था कि मैंने जहां अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया। आपको बता दूं, ये गणेश गोदियाल वो व्यक्ति है जिसने मुंबई के चेंबूर नाके पर केले बेचकर केले की कट मारा, कक्षा 10 पास की, और उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में थोड़ा बहुत अपने को स्थापित करते 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 और जो धन अर्जन किया था वो आज से 25 साल पहले उस विधानसभा क्षेत्र के राठ जैसे इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, कलम की ताकत पकड़ाकर आज उन्हें मजबूत किया। और वहां से जब मुझे लगा कि मेरी आशा के विपरीत रिजल्ट आया तो मैंने पुनर्गणना को भी उचित नहीं समझा। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूं और एक बार नहीं 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूंगा। 1000 बार जन्म लेके भी अपने वसूलों के लिए लड़ता रहूंगा। कोई बात नहीं, जीत और हार जीवन के पथ पे। मैंने बोला ना, जो व्यक्ति केले बेचकर 10वीं पास किया होगा उसके बुलंद इरादों को कुचलने की, उसके बुलंद इरादों को कम करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके इरादों को कम कर सके। हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं, हमारी सोच स्पष्ट है। मैंने कहा कि सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम कहने की बात नहीं है, इसको जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। गणेश गोदियाल ने उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है, आगे भी चरितार्थ करता रहूंगा। तो इसलिए मैं उसको पुनर्मतगणना कहूं, मैं कहूं कि घपला हुआ, कुछ अज्ञानता जरूर होती है चुनाव में। जैसे नोटा के बटन पे 650 वोट गए, वो निश्चित रूप में मेरे वोट हैं, क्योंकि पहले नंबर के चक्कर में आखिरी नंबर दबा देते हैं बहुत से लोग अनजाने में। मतलब जब हम भाषणों में बोलते हैं कि पहले नंबर का बटन दबाकर हमें जिताइए, तो कुछ लोग अज्ञानता बस वो नीचे से पैरा समझ लेते हैं। तो वो पहाड़ों में नोटा दबाने के लिए कोई नहीं जाता 1-2 मील चलकर। आप मानते होंगे इस बात को, कोई नोटा दबाने नहीं जाता। जिसको नोटा दबाना होगा वो जाता ही नहीं है। तो वो नोटा में जो 600 वोट पड़े वो भी मेरे वोट है, लेकिन कानूनी रूप से वो मेरे नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि उसकी चीर फाड़ करना, मैंने देखा कि भाई मैं 200 वोट कुछ ऐसे 200 कुछ वोट ईवीएम में मैं पीछे हो गया हूँ, मैं बाहर आ गया। ठीक है, हमने अपने विपक्षियों को बधाई दी कि भाई आपको बधाई हो, आपको जीत गए हो। कार्यकर्ता उत्साही होते हैं, लेकिन जीत के उत्साह में अपना होश नहीं खोना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि परसों जी वही हमारे विपक्ष के लोगों ने जो महाविद्यालय मैंने स्थापित किया उस पर जाकर तोड़फोड़ की, ये बड़ा निंदनीय है। और खास करके नेता अगर अपने मुंह से इस बात को कहें कि जाओ मेरी छूट है तुमको सब कुछ करो, तो ये और भी निंदनीय है। क्या माने पार्टी के? रुक जाओ यार, दूसरों को पूछने दो। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप ही की भाषा में और आप ही की भाषा में आपको जवाब दे रहा हूँ कि सूर्यास्त के बाद निश्चित सूर्योदय होता है कि नहीं होता है? बस इसको भी लिखिएगा कि होता है। अध्यक्ष जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने जिम्मेदारी की हार की, आपके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी, ना तो उनका कोई आधिकारिक बयान आया हुआ है, ना तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, और उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगे। नहीं, ये गलत है।
देखिए, मैं ये सब गलत मानता हूँ। कोई आरोप राजनीति में लोग बोलते हैं, सब कुछ नहीं है ऐसा। दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ तो इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि ये हम सब का बयान है। ये इसलिए उनका बयान भी नहीं है। धन्यवाद। मैंने सुना है कि आज जो है चाय की बजाय छाछ की व्यवस्था हो रखी है। तो आज नमक की व्यवस्था हो रखी है, मतलब छाछ में नमक है।